जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कल बड़े लंबे अरसे के बाद, एक बहुत बड़े टाइम के बाद एक बहरेन कराची की तरफ से कुछ अच्छी खबरें जो हमें वो देखने को मिली हैं। कल बहरेन कराची की मैनेजमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो है वो निकाला गया है। बहुत लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, ये मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है। अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको जो है मैं सेंड कर सकता हूँ। तो 4 पेजेज़ के ऊपर बहरेन कराची की मैनेजमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो है वो निकाला गया है। और इस नोटिफिकेशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आप सोच सकते हैं बहरे के हवाले से, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो आपके कंसर्न्स हों या जो चीज़ें आप बहरे के अंदर देखना चाहते हो, तकरीबन वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर जो है आपको देखने को मिलेंगी। तमाम मसाइल, चाहे उसमें सिक्योरिटी का मसला हो, चाहे उसमें सिग्नल्स का मसला हो या उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम हो, सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर जो एड्रेस की गई हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि वन बाय वन आपको मैं सारी चीज़ों के ऊपर जो आपको मैं एक्सप्लेन करूँ। तकरीबन 10 पॉइंट्स इसके अंदर जो है बहरे की मैनेजमेंट की तरफ से जो दिए गए हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट था और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू जो हमें वो देखने को मिला, वो है प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कमर्शियल एज वेल एज रेजिडेंशियल यूनिट्स। यानी कि आपको मालूम है कि बहरे टाउन कराची के अंदर जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं उनको बिजली जो है बहरे की तरफ से वो चंद जो यूनिट्स थे, चंद प्रोजेक्ट्स थे, उनको जो दी गई थी। तो उसके हवाले से बहरे टाउन मैनेजमेंट का एक मौक़िफ़ सामने आया कि हम जो मेन जिन्ना एवेन्यू की जो वेस्टर्न साइड है, इनकी जो बी साइड है, उसके ऊपर हम लोग बिजली पहले प्रोवाइड कर चुके हैं। और अगर वहाँ पर अगर कोई इस तरह का कोई यूनिट है या इस तरह की कोई बिल्डिंग है जो कि बिजली लगाना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बहरे टाउन कराची अपनी कॉस्ट के ऊपर जिनको बिजली लगा कर देगा और बदले में जो भी उसको वो पैसे बनेंगे वो सारे के सारे आप इंस्टॉलमेंट के अंदर आप जो है आप वो दे सकते हैं। और फिर इसके बाद मेन जिन्ना एवेन्यू की ए साइड के हवाले से, जहाँ पर मोस्टली जो रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, उसके हवाले से भी एक एक्सप्लेनेशन आई है कि वहाँ पर भी हम लोग जो टेम्प्रेरी लाइन है वो तो हमने वहाँ पर दी हुई है, लेकिन अब हम उसके ऊपर वर्किंग करेंगे, हम आपको परमानेंट लाइन वहाँ पर जो दी जाए। और जो बिल्डिंग्स पूरे उसके साथ उन्होंने ये चीज़ मेंशन की कि पूरे बहरे टाउन कराची के अंदर जितनी भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उनकी कंप्लीशन हो जाती है, कंप्लीशन के बाद आप लोग उसकी बिजली जो आप हासिल कर सकते हैं। और इसके हवाले से बाद उन्होंने 10 ओल्ड कमर्शियल के हवाले से भी बात की कि 10 ओल्ड कमर्शियल के अंदर भी हम लोग बहुत जल्द सारे का सारा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसको वहाँ पर बिछाने जा रहे हो। तो एक बहुत एक लंबी चौड़ी एक नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला है इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, तो ये भी आप जो है सारा आप जो देख सकते हैं। इसके बाद जो एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो सिक्योरिटी की सिचुएशन के हवाले से थी। सिक्योरिटी के हवाले से बहरे टाउन की मैनेजमेंट ने ये कहा है कि हम मज़ीद फोर्स यहाँ पर जो हम वो डिप्लॉय कर रहे हैं और इसके बाद जितने भी यहाँ पर सर्वेंट्स यहाँ पर काम करें, सारे के सारे उनकी प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन जो है वो हम लोग वो करेंगे। और जो भी लेबर काम करिए साइड के ऊपर, मोस्टली जो है वो लोग थेफ्ट के अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं या लेबर इन्वॉल्व होती है या आपके घर के जो सर्वेंट्स हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो उन सब की प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन जो हम वो करेंगे। उसके लिए उन्होंने ये अपील की कि तमाम बहरे टाउन कराची के जो रेजिडेंट्स हैं या बिल्डर्स हैं वो हमारे साथ इस सिलसिले के हवाले से हमारे साथ ताउन जो है आप लोग जो है वो करें। और इसके अलावा उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन की बात की है कि हम एक मोबाइल एप्लीकेशन जो हम लोग को बनाएंगे ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप जो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप हमें इन्फॉर्म कर सकें। और एक और जो मेजर चीज़ थी, उन्होंने बोला कि जो भी बंदा बहरे टाउन कराची के अंदर अपना घर अगर आप खाली छोड़कर जा रहे हैं तो आपने 3 दिन पहले हमें आपने इन्फॉर्म कर देना कि आप अपना घर जो खाली करके जा रहे हैं। निकलते हुए आपने सिक्योरिटी के अंदर आपने इन्फॉर्म कर देना कि ये घर हमारा खाली है और हम इसको महीने 2 महीने या 1 साल के बाद हम आकर दोबारा इसके हम इसको विजिट करेंगे, तो तब तक जो है वो आपका घर वो बहरे की जिम्मेदारी होगी। तो आपने इन्फॉर्म जो है लाजमी करना है। इनकी कंप्लीट एक SOPs बहरे ने बनाई है। उसके अलावा उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि 5 जो यहाँ पर 5 ग्रुप थे जो कि चोरियों के अंदर इन्वॉल्व थे, तो बहरे टाउन कराची ने सबको जो है काउंटर कर दिया है। अब कोई भी मेजर कंसर्न सिक्योरिटी के हवाले से ऐसा जो है अब बहरे के अंदर मौजूद नहीं, लेकिन सेफ्टी के एंड पर बहरे ने अपने तमाम SOPs जो हैं वो बहरे ने डिक्लेयर किए हैं। अच्छा, एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोबाइल टावर्स के हवाले से बहरे टाउन ने यहाँ पर वो जिक्र किया है कि पिछले आप कह सकते हैं कि पिछले 1 साल के अंदर तकरीबन 3 से 4 टावर्स बहरे ने जो है वो इंस्टॉल किए हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे बहरे के अंदर एरियाज़ है जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क की कवरेज जो है अच्छी नहीं है। तो इसके ऊपर बहरे ने कहा कि हम लोग जैज़ जोफोन और वारिद के साथ मिलकर हम बहुत जल्द बहुत सारे नए टावर्स जो हम लोग को लेकर आने वाले हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो प्लानिंग के अंदर है। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड स्कूल्स विद लो फीस स्ट्रक्चर। तो उन्होंने BTKES की एग्जांपल दी कि BTKES हमने पिछले साल जो हमने वो लॉन्च किया था और उसके बाद हम लोग अब ये कोशिश करें कि बहरे टाउन कराची के जो दूर दराज के इलाके हैं जैसे स्पोर्ट्स सिटी है या प्रिजन 31 है, वहाँ पर भी हम इसका जो नेटवर्क है उसको हम लोग एक्सटेंड करें ताकि रेजिडेंट्स को मजीद फैसिलिटेट जो है किया जा सके। बजाय स्पोर्ट्स सिटी के रेजिडेंट्स यहाँ पर प्रिजन 1 के अंदर आकर अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो इससे बेहतर है कि हम वहीं पर उनको स्कूल कॉलेजेस वगैरह हम ये सारी चीज़ें हम आपको जो है वहीं पर प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और इसके बाद पेनल्टीज़ के हवाले से उन्होंने बात की कि अक्सर बिल्डर्स को यहाँ पर शिकायत होती है कि थोड़ा बहुत भी मसला होता है तो बहरिया टाउन जो है उसके ऊपर पेनल्टी जो आकर लगा देते हैं। तो बहरे ने अब ये कहा है कि नेक्स्ट टाइम जो भी पेनल्टी लगेगी पहले आपको उसके हवाले से नोटिफिकेशन आपको जो है दिया जाएगा, आपको नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद आपको बार बार उसके बारे में बताया जाएगा कि आपकी ये गलती है, आप इसको दुरुस्त करें। अगर आप फिर भी दुरुस्त नहीं करते तो फिर एट द एंड जाकर हम उसके ऊपर पेनल्टी जो है वो इम्पोज करेंगे। तो एक बहुत अच्छा एक रिलीफ जो मिला है।
छठा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एडजस्टमेंट ऑफ आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स। आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स को भी बहरिया टाउन ने ये कहा है कि हम बहुत जल्द जितने भी फुल पेड हैं, जिनके प्लॉट्स फुल पेड हो चुके हैं, उनको हम लोग ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी जो हम उनको देने जा रहे हैं। तो एक मैं समझता हूँ कि एक सबसे बड़ी खुशखबरी है कि बहरिया टाउन ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया कि हम आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स को रिलोकेट हम लोग जो करने जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मसला था, एक बहुत बड़ा दबा था बहरिया टाउन कराची के ऊपर, जो कि मैं समझता हूँ कि दूर होने जा रहा है। अच्छा, एक और भी चीज़ इनकी आप जो 7 पॉइंट आप ये देख सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को बहरिया टाउन ने जो नोट किया कि मुझे ये लगता है कि पूरी एक रिसर्च टीम बहरिया ने जो बनाई थी, जो फीडबैक दिए थे बहरिया टाउन कराची में, बहरिया के जितने भी यहाँ के रेजिडेंट्स है, सारा का सारा फीडबैक बहरिया टाउन कराची ने जो है इसके अंदर एडजस्ट किए। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि इंप्रूवमेंट इन बिहेवियर ऑफ बीटी के एम्प्लॉइज़। तो ये अक्सर लोगों ने रिसेंटली ट्रेंड चला था कि बहरिया ने यहाँ पर कोई मेजर करना लिए, इस तरह के लोग यहाँ पर बिठाए हुए जिनको शायद बात करने का सलीका जो है वो नहीं है। एक इल्ज़ाम जो है बहरिया टाउन के ऊपर जो लगा हुआ था, तो उसको उस इल्ज़ाम को भी बहरिया टाउन ने एड्रेस किया कि बहरिया टाउन ने तमाम अपने एम्प्लॉयज़ को ये बोला है कि जो भी आपके पास अब कस्टमर आएगा, आपने बिल्कुल पोलाइटली वे में और वो बहुत ही प्रोफेशनल वे के अंदर आपने सबको जो है ट्रीट करना है। फिर मोबाइल एप्लीकेशन के हवाले से यहाँ पर जिक्र है कि बहरिया टाउन के जितने भी रेजिडेंट्स हैं सबको जो है जो भी मैसेज होंगे, नोटिफिकेशन होंगे, उसके हवाले से मोबाइल एप्लीकेशन भी जो बनाई जाएगी। और स्पोर्ट सिटी के हवाले से एक बहुत अच्छी एट द एंड जो है 9th और 10th पॉइंट जो है वो स्पोर्ट सिटी के हवाले से। स्पोर्ट सिटी के हवाले से उन्होंने बोला कि उसके अंदर सिक्योरिटी भी मजीद इन्हांस करेंगे, मोबाइल टावर्स भी हम आपको मजीद जो देने जा रहे हैं। प्लस में एक एज ए इंसेंटिव के तौर पर 2 साल के लिए बहरिया टाउन ने ये कहा है कि हम आपको 2 गैस के सिलेंडर्स जो हैं 2 साल तक हम आपको बिल्कुल फ्री जो देंगे एक इंसेंटिव के तौर के ऊपर। और फिर जो आखिरी जो पॉइंट है वो बस सर्विस के हवाले से कि हम लोग बहरिया टाउन से लेकर आयशा मंजिल तक हम ये कोशिश करेंगे कि हम लोग ये वाला जो रूट है इसको जल्द से जल्द हम लोग ऑपरेशनल करवाएं। और आपको मालूम है कि जो ईवी बस सर्विस है ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये बहरिया टाउन कराची का प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन बहरिया टाउन कराची जो है ये कह रहा है कि हम ये कोशिश करके गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके किसी भी तरीके से हम अब ये जो स्पोर्ट सिटी तक जो बस सर्विस है उसको हम लोग फाल जो हम लोग करवाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ जो वो आ रही थी और जो भी नेगेटिव न्यूज़ थी वो भी हमने आप तक जो पहुँचाई है। जिस तरह से रिसेंटली फिक्स चार्जेस के हवाले से इशू जो है वो क्रिएट हुआ था। तो उस चीज़ के बाद बहरिया टाउन अब ये कोशिश कर रहा है कि जो भी मेरे प्रॉब्लम्स हैं, जो कंसर्न्स है, जो फीडबैक है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आप बहरिया टाउन के हवाले से आप जिसका जिक्र आप करते हो, सारी की सारी चीज़ें बहरिया टाउन ने अपने इस नोटिफिकेशन के अंदर जो है उन्होंने जो लगा दी हैं। तो ये जो अब तक की अपडेट है, अगर आपको इसके हवाले से कोई क्यूरियस हो या आप ये नोटिफिकेशन अगर आप लेना चाहते हो, बल्कि बहुत सारे जो फेसबुक ग्रुप्स है उसके अंदर ये ऑलरेडी ये सर्कुलेट भी कर रहे हैं, तो इसके लिए आप जो हमसे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।